नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो, पांडुरंग वायकर पाटील सर यूट्यूब चॅनल पर आपला तहे दिल से स्वागत है। मित्रांनो, जो 26 फरवरी 2023 में आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का जो ओरिजिनल पेपर हुआ है, इस ओरिजिनल पेपर का जो कई केमिस्ट्री अर्थात रसायन शास्त्र में जो प्रश्न आया है, इसके बारे में जो पहला जो प्रश्न है, अनॉक्सी शोषण में कौन सा उत्पाद बनता है। तो ध्यान में रखना चाहिए, अनॉक्सी शोषण में एथिल अल्कोहल या CO2, इथिल अल्कोहल या CO2 का उत्पाद बनता है। यह जो प्रश्न है मेरी अग्निवीर नामक जो बुक है, यह अग्निवीर नामक बुक से आया है। मित्रों, अनॉक्सी शोषण या अवायवीय शोषण 475 नंबर का जो पेज है, इसमें मैंने स्पष्ट लिखा है इथिल अल्कोहल या CO2 का उत्पाद मिलता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, प्राकृतिक रबर किसका भौलक है। 418 नंबर का जो पेज है, प्राकृतिक रबर किसका भौलक है, आइसोप्रोपीन। आइसोप्रोपीन नामक जो है इसके प्राकृतिक रबर मिलता है, यह भी ध्यान में रखना चाहिए। जो अगला क्वेश्चन है वो 294 पेज का है। परमाणु रिएक्टर में ग्राफाइट का उपयोग होता है। जो परमाणु रिएक्टर होता है, परमाणु भट्टी होती है, उसमें ग्राफाइट का क्या उपयोग होता है। तो ग्राफाइट का इसमें उपयोग होता है मॉड्यूलेटर या मंदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, यह भी ध्यान में रखना चाहिए। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न मेरे जो पुस्तक है इसमें आया है, परमाणु भट्टी में 294 पेज में यह प्रश्न है। तो ग्राफाइट का उपयोग किया जाता है। मित्रों, ध्यान में रखो, यह हिंदी में दिया है, इसका मंदक या मॉडरेटर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यह अग्निवीर नामक मेरा बुक है, नर्सिंग असिस्टेंट, ट्रेडमैन, जीडी और क्लार्क के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए 9970576012 पर कॉल करो। आपके जो शहर है, शहर का महत्वपूर्ण जो बुक स्टॉल है, इस बुक स्टॉल पर इसका खरीदी चालू है। जो अगला क्वेश्चन है, लोहे का अयस्क है। मित्र हो, लोहे का 4 अयस्क है, वो पर्याय के अकॉर्डिंग जो है, तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट, यह लोहे का 4 अयस्क है। जो अगला क्वेश्चन है, इसमें सोडियम क्लोराइड में क्लोराइड को सोडियम के कितने आयन गिरते हुए हैं। सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या होता है, इसका हल मैं देना चाहता हूं। NaCl, साधारण नमक उसे कहते हैं। यह जल में घुलता है, तो जल में घुलने के बाद इसमें क्या बनता है, Na+Cl-। तो प्रश्न में क्या पूछा है, सोडियम क्लोराइड में क्लोराइड के सोडियम के कितने आयन होते हैं। तो ध्यान में रखना चाहिए, वो क्लोराइड के आयन होता है 1 और सोडियम का आयन होता है 1। इसका उत्तर क्या है, 1 आयन होते हैं, ये ध्यान में रखना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है, मीथेन बनता है, यह ध्यान में रखना चाहिए। गोबर गैस, धान को खेती से निकलने वाला गैस, उसे मार्श गैस भी कहते हैं। पैडी के खेती से निकलने वाला वो गैस है। कार्बन और हाइड्रोजन के उच्चतम ताप पर वो बनता है। कार्बन प्लस हाइड्रोजन के उच्च ताप पर यह मीथेन बनता है, यह बराबर है।
तो दूसरा जो प्रश्न पूछा है, कार्बन डाइऑक्साइड का भार अनुभार क्या है, CO2 का अनुभार क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है यह हमें ध्यान में रखना चाहिए मित्र हो। कार्बन का जो परमाणु भार होता है C का वो 12 होता है, ऑक्सीजन का जो भार होता है वो 16 होता है। कार्बन की संख्या कितनी है 1 है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 2 है, 16 × 2 वो कितना होता है, तो ध्यान में रखना चाहिए 12 + 32 = 44। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 44, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। जो अगला क्वेश्चन है, तो इथिलीन का सूत्र क्या है, तो इथिन का सूत्र क्या है, तो ध्यान में रखना चाहिए C2H4। मेरा जो कार्बन केमिस्ट्री नामक जो टॉपिक है 394 पेज पर है। इसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डिकेन का सूत्र देने का मैंने प्रयास किया है। कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन के जो कार्बन केमिस्ट्री नामक जो टॉपिक है, इस टॉपिक में सभी का सूत्र अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का सभी सूत्र देने का मैंने प्रयास किया है, जो ध्यान में रखना चाहिए। 394 मित्रों ध्यान में रखना चाहिए। हाइड्रोकार्बन का नामकरण, इसमें अल्केन है, अल्कीन है और अल्काइन है, इसमें सूत्र देने का मैंने प्रयास किया है। जो अगला क्वेश्चन है, एक्वेरिजिया में घुलकर किसका निर्माण होता है, तो एक्वेरिजिया क्या होता है सोना होता है, उसमें घुलकर किसका निर्माण होता है, तो ध्यान में रखना चाहिए जो केमिकल है उसका नाम ध्यान में रखना चाहिए क्लोरोओरिक एसिड। क्लोरोओरिक एसिड का निर्माण होता है। जो अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम परमाणु मॉडल किसने दिया है, तो ध्यान में रखना चाहिए तो सर्वप्रथम जो परमाणु मॉडल है तो जे थॉमसन जो है उसने दिया है। 363 नंबर का जो पेज है, इसमें प्रश्न मैंने दिया है मेरे बुक में, सर्वप्रथम परमाणु मॉडल किसने दिया है, तो जे थॉमसन, जे थॉमसन ने परमाणु मॉडल दिया है। उसे प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। यह मेरा अग्निवीर नामक बुक है। इस अग्निवीर बुक में 363 नंबर का जो पेज है, उसे मैंने जो नीचे वाला जो पॉइंट है, जे थॉमसन 1904 प्लम पुडिंग मॉडल, तरबूज मॉडल। सर्वप्रथम प्लम पुडिंग क्या होता है, वह जापान की मिठाई होती है। यह प्रश्न मेरे बुक से आया है। जो अगला क्वेश्चन है मित्रों, लगभग सभी जो प्रश्न है तो मेरे बुक में केमिस्ट्री का आया है। जो अगला क्वेश्चन है वो भी मेरे बुक से आया है। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है मित्रों, पदार्थ की कितना अवस्था होती है, पदार्थों की 5 अवस्था होती है। जो पहली अवस्था है इसका नाम क्या होता है, ठोस है। दूसरी अवस्था है द्रव है। तीसरी अवस्था है गैसेस है। आपको क्या पूछा है, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, तो पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की 4th स्टेट ऑफ मैटर ध्यान में रखना चाहिए प्लाज्मा, प्लाज्मा। और पदार्थ की 5वीं जो अवस्था है तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, यह पदार्थ की अवस्था है, ध्यान में रखना चाहिए। पदार्थ की अवस्था के बारे में 350 नंबर का जो पेज है, इस पेज में मैंने बहुत अच्छा चार्ट दिया है और इस चार्ट में पदार्थ की अवस्था का वर्गीकरण मैंने किया है। जो पहली अवस्था है 339 ठोस, द्रव, वायु, प्लाज्मा म्हणजे अयनायु और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट।
इसमें 5 अवस्था दिया है, तो चौथी अवस्था पूछी है, तो चौथी अवस्था का जो हल है वो प्लाज्मा है, वो ध्यान में रखना चाहिए। जो अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो ध्यान में रखना चाहिए, सबसे हल्की जो धातु है वो लिथियम है। लिथियम नामक जो धातु है वह सबसे हल्का धातु है। सबसे भारी धातु कौन सा है? तो सबसे भारी धातु जो है ऑस्मियम है। 355 नंबर का जो पेज है, इसमें कौन सा धातु हल्का है, कौन सा धातु भारी है, कौन सा धातु क्रियाशील है, यह मैंने देने का प्रयास किया है। तो इसमें सबसे हल्का धातु कौन सा है? लिथियम। सबसे भारी धातु ऑस्मियम। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। द्रव तत्व पारा। अधातु द्रव अधातु तत्व ब्रोमीन। ये सब मैंने दिया है। जैसा चाहे तैसा प्रश्न इसमें पूछा है, तो ध्यान में रखना चाहिए। भोजन का बासी होना का कारण क्या है? मित्रों, कभी कभी भोजन बासी होता है, इसका जो कारण होता है वो क्या है? भोजन का बासी होने का महत्वपूर्ण जो कारण है विकृति गंधिता। विकृति गंधिता या ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अंग्रेजी में इसे रैंसिडिटी कहते हैं। कभी कभी जो भोजन है, शाम का भोजन हो तो दोपहर पर क्या होता है? बासी होता है। इसका जो कारण है रैंसिडिटी या विकृति गंधिता या ऑक्सीकरण है, ये ध्यान में रखना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है, रसायन शास्त्र का खोजकर्ता कौन है? रसायन शास्त्र का खोजकर्ता कौन है? तो मित्र वो ध्यान में रखना चाहिए, रसायन शास्त्र का खोजकर्ता लेवाइसिए है। लेवाइसिए है। और आधुनिक रसायन शास्त्र का खोजकर्ता कौन है? ऐसा प्रश्न है तो क्या लिखना चाहिए? तो ध्यान में रखना चाहिए रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल। भारतीय रसायन शास्त्र का पितामह कौन है? तो नागार्जुन। भारतीय रसायन शास्त्र का पितामह कौन है? नागार्जुन। मित्रों, पर्याय के अकॉर्डिंग आपका आंसर होना चाहिए। जो मेरा अगला वीडियो है, तो कल मेरा वीडियो जो आने वाला है तो फिजिक्स का है। मित्रों, मेरा जो यूट्यूब चैनल है पांडुरंग बाइकर पाटिल सर, इसको सब्सक्राइब करने के मत भूलो। मेरी ऑनलाइन बैच है। ऑनलाइन बैच के लिए मुझे 9970576012 पर कॉल करो। पूछताछ के बारे में यह दिन भर मेरा मोबाइल जो है तो बातचीत करने के लिए है। तो मित्र हो, कभी भी मुझे कॉल करो और ऑनलाइन बैच के लिए जो है तो पूछताछ करो। जय हिंद, जय भारत।